तेल कंपनियों ने घरेलू गैस के दामों में महीने में तीसरी बार की बढ़ोतरी। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अब हुए 798 रुपए, यानी 800 रुपए में सिर्फ 2 रुपए कम। 30 नवंबर 2020 तक 598 रुपए थे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। फरवरी माह के 25 दिनों में 100 रुपए बढ़ चुके हैं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। 3 माह में अब तक 200 रुपए बढ़ चुके घरेलू गैस के दाम। घरेलू गैस पर सब्सिडी भी कर दी गई है खत्म। फरवरी माह में अब तक 3 बार बढ़ चुके घरेलू गैस के दाम। 25 फरवरी को तीसरी बार बढ़ाए गए घरेलू गैस के दाम। 25 फरवरी को फिर से 25 रुपए बढ़ाए गए घरेलू गैस के दाम। इसके पहले 4 फरवरी और 14 फरवरी को भी बढ़ाए गए थे घरेलू गैस के दाम। 14 फरवरी को 50 रुपए और 4 फरवरी को 25 रुपए बढ़ाई गई थी घरेलू गैस की कीमतें। फरवरी के बजट माह में चौथी बार तेल कंपनियों ने एलपीजी के दामों में परिवर्तन कर आम आदमी के बजट को तगड़ा झटका दिया है। बजट माह में जहां सरकार पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर अपना खजाना भर रही है, वहीं आम आदमी की जेब तेजी से कटती जा रही है। 1 फरवरी को जहां कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 190 रुपए बढ़ाए गए थे और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 698 रुपए के स्तर पर स्थिर रखे गए थे, वहीं उसके बाद से अब तक 3 बार में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में मामूली कटौती की गई है और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। 25 फरवरी को तेल कंपनियों ने फरवरी माह में तीसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। इस बार ये बढ़ोतरी 25 रुपए की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर का मूल्य 25 रुपए बढ़कर 798 रुपए हो गया है। इस तरह से अब घरेलू गैस सिलेंडर 773 रुपए के स्थान पर 798 रुपए में उपलब्ध होगा। वहीं 25 फरवरी को 19 किलो के वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का मूल्य 4 रुपए 50 पैसे कम किया गया है। यह सिलेंडर अब 1534 रुपए 50 पैसे के स्थान पर अब 1530 रुपए में ग्राहकों को उपलब्ध होगा। 1 फरवरी को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 190 रुपए बढ़ाकर 1360 रुपए के स्थान पर 1550 रुपए कर दिए गए थे। इस तरह से 1 फरवरी से अब तक जहां कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 20 रुपए की कमी की गई है, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में अब तक 100 रुपए की बढ़ोतरी फरवरी माह में हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि फरवरी में कैसे ग्राहकों की जेब कटती गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो 1 फरवरी को इसके दाम 190 रुपए बढ़ा दिए गए थे। इस तरह से इसके दाम 1550 रुपए हो गए थे, जो कि इसके पहले 1360 रुपए थे। 4 फरवरी को इसके दामों में 6 रुपए की कमी की गई और इसके दाम 1544 रुपए कर दिए गए। 14 फरवरी को इसके दामों में फिर से 9 रुपए 50 पैसे की कमी की गई और इस तरह से 1534 रुपए 50 पैसे इसके दाम हो गए। 25 फरवरी को घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 4 रुपए 50 पैसे कम किए गए और इस तरह से इसके दाम 1530 रुपए हो गए। इस तरह से फरवरी माह में साफ है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 170 रुपए बढ़े हैं। 3 बार कमी के बाद भी सरकार ने इसमें मात्र 20 रुपए की कमी की और प्रभावी दाम अभी भी 170 रुपए पिछले महीने से सिलेंडर पर अभी ज्यादा बने हुए हैं। बात करें घरेलू गैस सिलेंडरों की तो घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में 1 फरवरी को जबकि ये बजट पेश किया गया था उस समय कोई परिवर्तन नहीं किया गया था और इसके दाम 698 रुपए पर स्थिर रखे गए थे। लेकिन 4 फरवरी को बजट पेश होने के बाद 3 दिन बाद ही 25 रुपए इसके दाम बढ़ा दिए गए और इस तरह से इसके दाम 723 रुपए हो गए। इसके बाद 14 फरवरी को फिर से इसके दाम 50 रुपए बढ़े और इसके दाम 773 रुपए पर पहुंच गए। 25 फरवरी को इस तरह से एक बार इसके दाम फिर से बढ़ा दिए गए और 25 रुपए बढ़ोतरी के बाद इसके दाम अब 798 रुपए हो गए। फरवरी माह में इस तरह से कुल घरेलू गैस सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो चुका है। गौर करने की बात है कि ये पूर्व की भांति अभी भी घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं आ रही है। आपको बता दें कि मई 2020 के बाद से ही अघोषित तौर पर घरेलू गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी बंद है। आइए आपको हम क्रमवार समझाते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान ही मोदी सरकार ने सिलेंडरों पर सब्सिडी बंद कर दी है।
मई 2020 से पहले सब्सिडी गैस सिलेंडर पर इस तरह से आ रही थी। जनवरी में सब्सिडी 143 रुपये 10 पैसे थी और तब सिलेंडर के दाम थे 701 रुपये, यानी आपको 701 रुपये में 143 रुपये 10 पैसे की सब्सिडी सरकार आपके खाते में दे रही थी। फरवरी में सब्सिडी थी 776 रुपये 71 पैसे और सिलेंडर के दाम थे 701 रुपये। मार्च में सब्सिडी थी 216 रुपये 24 पैसे और प्रति सिलेंडर के दाम थे 792 रुपये 50 पैसे। अप्रैल में सब्सिडी थी 147 रुपये 67 पैसे और सिलेंडर के दाम थे 731 रुपये। इसके बाद से सब्सिडी बंद कर दी गई और सिलेंडर के दाम आंशिक रूप से कम कर दिए गए। मई में सिलेंडर के दाम थे 583 रुपये, जून में 594 रुपये, जुलाई में 598 रुपये, अगस्त में 598 रुपये, सितंबर में 598 रुपये, अक्टूबर में 598 रुपये, नवंबर में 598 रुपये और इसके बाद दिसंबर में सीधे 100 रुपये सिलेंडर के दाम प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए थे। इस तरह से साफ है कि 1 दिसंबर को ही जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 598 रुपये से बढ़कर 698 रुपये हो चुके थे और इसके बाद 4 फरवरी को 25 रुपये इसके दाम फिर से बढ़ा दिए गए, फिर 14 फरवरी को 50 रुपये और अब 25 फरवरी को 25 रुपये दाम बढ़ने से घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम अब 698 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़कर 798 रुपये प्रति सिलेंडर हो चुके हैं। इस तरह 30 नवंबर से तुलना करें तो इसके भाव अब तक 200 रुपये बढ़ चुके हैं और सब्सिडी के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। गौर करने की बात है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम इससे पहले कभी इतने अधिक नहीं रहे हैं। इसके पहले मार्च 2020 में जरूर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 792 रुपये 50 पैसे थे। तब से अब तक बड़ा अंतर अब ये आ चुका है कि अब सब्सिडी 0 हो चुकी है और तब सब्सिडी 216 रुपये 24 पैसे थी। इस तरह से उपभोक्ताओं के लिए तब प्रभावी दाम 576 रुपये 26 पैसे ही थे और अब एक तरफ दाम भी रिकॉर्ड स्तर पर हैं और दूसरी तरफ सब्सिडी भी 0 है, यानी दाम बढ़ाकर भी सरकार ने सब्सिडी 0 कर रखी है। इस तरह से एक सिलेंडर के प्रभावी दाम अब 798 रुपये यानी करीब करीब 800 रुपये हो चुके हैं। इस तरह बात करें पेट्रोल और डीजल की तो पेट्रोल और डीजल के दामों में 25 फरवरी को अवश्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और बजट के बाद से अब तक इनके दामों में 15 बार बढ़ोतरी हो चुकी है और करीब 5 रुपये की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दामों में सिर्फ फरवरी माह में हो चुकी है, जबकि साल 2021 में इनके दामों में 25 बार बढ़ोतरी की गई है और पेट्रोल अब तक करीब 8 रुपये महंगा हो चुका है और डीजल अब तक करीब 7.5 रुपये महंगा हो चुका है। इस तरह से फरवरी के बजट माह में जबकि केंद्र और राज्य सरकारें अपना बजट पेश कर रही हैं, अपना बजट संभाल रही हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल और गैस के दाम में धीरे धीरे बढ़ोतरी कर चुपके से आम आदमी की जेब भी कतरी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।